से आज कमाई है। आज जुम्मे का दिन है, वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन आज मैं भी गया था क्योंकि रश था और ये कमाई मेरी आज की। अस्सलाम वालेकुम चाचा, पोले पोले है ना 20 के अमरूद काट दे। चल 30 के काट दे, 30 के ठीक हो गया। ले लिए और दूसरा हाथ मेरा फारिग नहीं है क्योंकि मोबाइल पकड़ा हुआ है और घर जाकर अभी से खाते हैं ज़रा। तो मैं वैसे एक हफ़्ता हो गया तो क्योंकि एक मेडिकल करवाना है, वो मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लियर है, इसलिए ना मैं हेल्दी फूड इस्तेमाल करता हूँ। तो अमरूद ले लिए हैं और जूस भी पी के आता हूँ और फिर देखते हैं। चाचा जी के पास है ना आगे होता था माल्टा, वो माल्टा ऊपर डाल के देता, लेकिन इस दफ़ा नहीं था तो हमने घर में ही जुगाड़ लगा लिया। ये चेक करें, हा, ओए हो, क्या बात है। अब खाते हैं। ये आया अमरूद नमक और नींबू के साथ। वाह वाह वाह। जी तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई हाजिर है इतने लंबे अरसे के बाद ब्लॉगिंग में। दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं तकरीबन उठा था आज 11:30 बजे उठा था और अभी टाइम हो रहा है 12:45 हो रहा है, मतलब कि 12:50 हो गए हैं। तो 11:30 बजे जब मैं उठा ना, उसी वक्त मैंने ब्रश किया, ब्रश करके हल्का सा मुंह धोया साबुन लगाए बगैर। तो फिर मैं चला गया दुकान पे काम काफ़ी ज़्यादा था तो वो मैंने किया है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही फारग होके हटा हूँ। तो वापसी पे मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं था। आगे मैं करता था नाश्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आगे मैं नाश्ता करता था जूस के साथ, फ्रेश जूस, चकोतरे का हो जाए, मौसमी का हो जाए, गाजर का हो जाए। तो आज मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं लेट उठा था और साथ में दुकान पे चला गया था। तो वापसी पे मैंने ले लिया था अमरूद, वो अमरूद खा के हटा हूँ। तो अभी फ़िलहाल कुछ पेट ठीक हुआ है। मतलब कि चूहे दौड़ रहे थे, अब चूहे नहीं दौड़ रहे, चूहे सुकून से बैठे हैं अब पेड़ में। मैं जाता हूँ, अभी टाइम पड़ा है जुमे में, 2 बजे जुमा है। तो पापा लोग भी अभी दुकान बंद करके नहीं आए, तो उतनी देर तक मैं जाता हूँ जूस वाले के पास, उससे जूस पी के आते हैं। जूस नहीं भाई पीना बंद मेरे साथ, मतलब कि इस तरह सीन है कि मैं इसलिए नाश्ता जूस के साथ करता हूँ क्योंकि एक तो वो रिफ़्रेश है, जिस्म को तवानाई, ताकत, बहुत कुछ पहुँचा देता है। तो दूसरा मैंने पीर वाले दिन एक चीज़ पिक करनी है, बहुत ज़रूरी है, वो आपको अभी नहीं बताऊँगा, तो बाद में सबको बताऊँगा, पता बल्कि खुद ब खुद चल जाएगा। तो उसके बाद मैंने करवाना है एक मेडिकल। तो मेरे यार वो मेडिकल के लिए मैं इतना ज़्यादा सीरियस हूँ ना कि आपकी सोच ही है। तो वो मेडिकल मेरे लिए सब कुछ होगा। तो एक तो दिल की तसल्ली होगी और एक मेरा दूसरा भी काम है छोटा सा, वो भी हो जाएगा। तो मेडिकल मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉजिटिव आए, कोई भी इशू ना हो, ये ना हो कि जिगर की गर्मी निकल आए या फिर कोई और मसला निकल आए। गर्मी वगैरह भगा रहा हूँ, मेन मसला मेरा ये है जूस वगैरह पी के। तो बस मैंने जूस ही समझा है कि बेस्ट चीज़ है जिसकी वजह से मेरा मेडिकल क्लियर आ सकता है। दूसरा हिजामा था, हिजामा भी मैंने थोड़े दिन पहले करवा लिया है और इंशाल्लाह अगले जुमे भी मैंने हिजामा करवाना है। वो मैंने करवाना है टांगों का, क्योंकि जिस्म का मैंने ऊपर ऊपर वाले हिस्से का 2 दफ़ा करवा लिया, टांगों का करवाना है, वो फिर जुमे वाले दिन मैंने करवाना है, जाना है। तो जूस पीते हैं, तवानाई लाते हैं, ताकत लाते हैं और गर्मी गर्मी दूर करते हैं। बाकी चलते हैं जल्दी जल्दी से, फिर वापस आके मैंने कपड़े भी इस्त्री करने हैं अभी, तो फिर जुमे का टाइम हो जाना है। चलते हैं फिर जूस पीते हैं जाके। शुक्र अल्लाह। लो भाई एक छोटा सा मसला हो गया और
और मसला ये है कि मैं जूस तो पिया वो जूस आज मैंने पहली दफ़ा पिया था सेब का, और सेब का मज़ेदार, क्या बात है। और मसला यार टेंशन वाली बात ये है कि घर में अब बनी है बिरयानी, तो अब नहीं खाई जाएगी। जूस से इतना पेट भर गया और अमरूद से इतना पेट भर गया कि अब तकरीबन शाम तक मुझे भूख नहीं लगने वाली। तो बाकी टेंशन ना लें आप, आपका भाई सब कुछ खा जाता है, और असर तक तो तकरीबन पेट में जगह हो ही जाएगी, चले फिरेंगे इतना हम। तो बाकी असर टाइम तक बिरयानी हम अपनी रखेंगे ताकि वो कहीं गए भी ना हो जाए, तो बचा के रखेंगे। तो असर टाइम हम बिरयानी खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और बाकी आप नहाते हैं और जुमे के कपड़े पहन के तैयार श्यार होकर जुमा पढ़ने जाते हैं। ये मेरा सूट जो सा है ना, ये इस्त्री किया हुआ है और मैंने ये पहना है, लेकिन मेरा आज इरादा था कि मैं ये वाला पहनूँ। ये इसका है तकरीबन हल्का सा ब्लू आसमानी सा कलर है, तो ये पहनना था क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा मोटा है और ये बिल्कुल ही हल्का है। ये आ जाता है क्रीम से कलर में, तो अब यही पहनना पड़ेगा। ज़ेन मेरा उसका था और पहनना ये पड़ेगा। मसला ही मसला है यार। चले अगली ये मैंने अब निकाल के रखा है, तो ये हम इस्त्री करके रख देगी। अगले जुम्मे इंशाल्लाह ये वाला पहनेंगे, और फ़िलहाल ये वाला पहनते हैं। को ना 3-4 दिन से ना बड़ा ही अफसोस है, और अफसोस हो ही जा रहा है, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। उसमें से एक बड़ा अफसोस ये भी है, यहाँ पे ना एक छोटी सी पिन होती है, यहाँ पे मेरा अंगूठा ये वाली जगह पे, तो ये मूसा ने ना पता नहीं किस तरह तोड़ दी। तो ये अब इस तरह ना अटैच होती थी ना इसके साथ ऐसे, तो ये अटैच नहीं हो रही, खुल जाती है। तो बाजू भी मेरी खाली खाली है और बहुत हल्की हल्की सी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बाजू भारी हो। तो अब इसे मैं जाता हूँ चेक करते हैं, अगर अंकल जी घर हुए तो उन्हें कह देंगे कि जुमे के बाद तक सेट कर दें, गंदी भी काफ़ी हुई है। तो पकड़ लो भाई, ये है यार, खुशबू आ रही है इतने मज़े की। ओए होए 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 होए, क्या बात है बिरयानी की यार। हाय 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 हाय। जुमे के बाद आके खानी पड़ेगी मुझे तो। अम्मी ने ये कुर्ता निकाल दिया था, तो कुर्ता मैंने पहन लिया है। तो मैं सोच रहा था कि शलवार कमीज़ पहनूँ एक ही कलर की, लेकिन अम्मी कहती नहीं वो हल्की है, सर्दी लगेगी, तो इस वजह से ये पहने। अब चलते हैं जुमा पढ़ने, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। नमाज़ पढ़ ली है, और अब अगर दुकान खोली, वैसे दुकान खोलनी है असर टाइम तक, क्योंकि आज जुमे का दिन है, काम थोड़ा सा था वो अब करना है। तो अगर तो मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा दुकान पे, वरना फिर घर लेट के सो जाना है। और आज जिम भी नहीं जाना, तो मतलब कि फ़ारग ही फ़ारग हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या सीन है, क्या कहीं भी मैं बाहर गया तो आपको भी मैं साथ लेके चलूँगा। फ़िलहाल तो जाके लेटते हैं और सोते हैं। मैं तो ना बड़े सुकून से आराम कर रहा था जब से जुमा पढ़ के आया हूँ। तो सिर्फ मैं ना बाइक धुलवाने गया था, तो उसके बाद से मैं अभी घर में था, तो ये आया मेरा पार्सल। तो पार्सल आप खोल के देखते हैं। मैंने मंगवाई थी एक घड़ी, क्योंकि मेरी घड़ी पुरानी ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बताया। तो बड़ी जल्दी आ गई है यार। चलो खोलते हैं, करें भाई। ये मेरी न्यू घड़ी, पैकिंग तो काफ़ी ठीक की हुई है। हाँ हाँ हाँ, ओ ये तो हैवी भी है हल्की सी। मैंने सोचा था कि हल्की सी होगी, लेकिन ये हैवी है और मज़े का लग रही है यार। इस पे ना 2 कलर थे, मतलब कि ब्लैक के साथ सिल्वर का कॉम्बो और गोल्डन का। तो मैंने प्योर ब्लैक मंगवाई है, तो ठीक है भाई, गुड हो गया। 11:30 हो रहे हैं और आपके भाई को भूख लग गई है। तो मैंने खाई थी बिरयानी, वो मैं तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब दोबारा से मैं बिरयानी खाने लगा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊँ। तो बाकी बिरयानी यार यकीन माने बड़ी मज़े की पकी थी। तो मैं ना कहीं भी नहीं गया जुमे के बाद, 1-2 चक्कर लगाए बाइक पे, तो उसके अलावा मैं घर नहीं था। तो बाकी लेटा ही रहा, सोया नहीं, क्योंकि मैंने कंट्रोल करना है सोने पे। क्योंकि मेरी यार रूटीन बड़ी ख़राब हुई है। मैं सुबह को सोता हूँ रात को तकरीबन
1 या 2 बजे सोता हूँ, सुबह को 10 बजे उठता हूँ और फिर शाम को मैं जब दुकान से आता हूँ तो मैं तब सो जाता हूँ मगरिब से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक। तो उसकी वजह से ना मेरी सारी रात ज़ाया गुजरती थी, मतलब कि जाग के। अगर मेरा मोबाइल चलाने को भी नहीं दिल कर रहा ना तो वैसे ही लेटा रहता था, नींद नहीं आती थी मुझे। तो उसकी वजह से मैं बड़ा परेशान था यार। तो मैंने ना 1-2 दिन हो गए कंट्रोल करना शुरू किया है कि मैं दिन टाइम ना सोया करूँ, सिर्फ रात को सोया करूँ। और ये देखे काले हल्के से पड़े हुए हैं, ये भी सब इसी वजह से ही हैं। तो बाकी कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, शलवार कमीज़ उतार दी थी, घुटन घुटन सी उसमें महसूस हो रही थी, और हाफ शर्ट बाजू वाली पहन ली थी, इसमें ज़रा सुकून है अच्छा सा। तो खाते हैं, खा के फिर जाते हैं और सो जाते हैं। जब मैंने आगे चावल खाए थे ना बिरयानी, तो इनके साथ रायता भी था और सलाद भी था। तो यकीन माने और भी मज़े के लगते थे उनके साथ। तो लेकिन अब ख़त्म हो गए, रायता भी नहीं है, सलाद भी नहीं है, तो वैसे ही खाने पड़ रहे हैं। और सबसे जो सी मतलब कि दुख वाली बात है ना, तो चिकन का पीस भी इसमें कोई नहीं बचा। बस अब सादा बिरयानी है, वही खा रहा हूँ। लो जी, आपका भाई उठ गया है। तो वैसे ही लेटा हुआ था, काम ही कोई नहीं है। काम दरअसल शुरू होने हैं 3-4 बजे से, 3-4 बजे के बाद, क्योंकि पापा अम्मी उधर से जहेब की सारी फैमिली वो जा रहे हैं आरी वाला, उधर एक मंगनी की दावत है, कज़न की है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो जब पापा ने चले जाना है तो पीछे से मैंने ही होना है दुकान पे उनकी जगह। तो इसलिए मैं ज़रा खुला रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन मतलब कि 3 बजे के बाद और कल का सारा दिन मैंने दुकान पे देना है, तो इसलिए मैं सारी रेस्ट आज ही कर लूँगा। तो बाकी मेरा भी दिल कर रहा था मंगनी पे जाऊँ, लेकिन बस फिर ना वैसे ही कुछ पहले दिल कर रहा था, फिर बाद में नहीं दिल कर रहा था अब जाने को। दिल कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, 50-50 सा है। और फिर ये भी हो गया ना कि पापा ने जाना है, तो पीछे कोई भी नहीं है, घर में भी मैं अकेला ही हूँ, तो इसलिए रुक गया हूँ। फिर अगले जुमे है ना, वो लड़के वाले जो से है ना जिनके साथ मंगनी होनी है, तो उनकी तरफ है, उनकी तरफ हम सब जाएंगे, वो भी कज़न ही है, तो उनकी तरफ सब जाएंगे। तो इसलिए अब बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो हो जाए और कब मैं दुकान पे जाऊँ। तो जब जाते हैं तो फिर आपको मैं साथ लेके जाऊँगा दुकान पे, टेंशन ना लें, आप भी मेरे साथ रहिए। तो मैंने अलविदा कर दिया है, तो गाड़ी वगैरह लेके आया हूँ और पीको करवाने गया। इतने ज़्यादा काम थे ना कि क्या बताऊँ, मुझसे वीडियो नहीं बन सकी। तो बाकी खैर, तो गाड़ी भी लेके आके पेट्रोल शट्रोल वगैरह फुल करवा के, गाड़ी साफ़ वगैरह करवा के उन्हें दे दी है। तो अभी अभी वो चले गए हैं। तो बाकी आपका भैया ड्यूटी का टाइम हो गया आपके बाइक का। तो बाकी चलते हैं, पहले पेट पूजा हो जाए थोड़ी सी। बिरयानी कल की पड़ी हुई थी, तो वो खा लूँ, फिर चलते हैं दुकान पे। तो यहाँ पे बाकी ब्लॉग का करते दिया, अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होता है सब कुछ कर दो। अल्लाह हाफिज़।